मेजर डिवीजन के बारे में बात करें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इनका। बायोलॉजी की मेजर डिवीजन है कि बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए जस्ट एक ओवरव्यू है। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम मज़ीद 3 चीज़ें स्टडी करते हैं जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, वायरस एक एसेलुलर साख्त है और ये नॉन लिविंग भी होते हैं, लिविंग भी। हम वैसे ओवरऑल अगर इसको पढ़ना चाहें तो माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन एक इसका अलग से किंगडम अब है जिसको हम इस स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। आगे हम मज़ीद इसकी फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल्स यानी कि लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर स्टडी करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स वगैरह। यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। नंबर 2 पे है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम की स्टडी, एनिमल्स के इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप। इसके बाद आते हैं एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की जब डेवलपमेंट होती है तो वो एम्ब्रियो से ही आगे डेवलप होना शुरू होता है, तो उस एम्ब्रियो की स्टडी हम कहते हैं, एक ब्रांच है जिसको पढ़ते हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कौन सी फील्ड है बायोलॉजी की? इसमें हम जो फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी जिसमें हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। एक बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम तमाम एनिमल्स की, प्लांट्स के स्ट्रक्चर और साइज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वो नज़र कैसे आता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी दरअसल फॉसिल्स रिकॉर्ड है, फॉसिल्स की स्टडी। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स बन जाता है, कई अरसा वो ज़मीन के नीचे रहता है, फिर उसके बाद उसको हम देखते हैं, फॉसिल्स की स्टडी पैलेंटोलॉजी होती है। इसके बाद आगे रिलेट हम कर सकते हैं एवोल्यूशन के साथ। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। एवोल्यूशन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का आबाओ अजदाद कैसा था, कहाँ कहाँ से ये एवोल्यूट होकर आया और अभी इसकी जो अभी मौजूदा शक्ल है ये पहले क्या था। तो ये दरअसल ये दोनों रिलेट हैं एक दूसरे के साथ। फॉसिल से हम एवोल्यूशन का अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम जीन्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। डीएनए की विरासती मादा है, आप जानते हैं। तो ये हम जेनेटिक्स में ये स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करता है तो उसके अंदर वो वालिदैन की क्या क्या खसूसियात ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल होती हैं, उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। आगे मैरीन बायोलॉजी, नाम से ही ज़ाहिर है, मैरीन का मतलब सीज या ओशन, यानी ऐसे जानदारों की स्टडी जो समुंदर में रहते हैं, समुंदर में रहने वाले जानदारों की स्टडी को हम मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी मैरीन बायोलॉजी से रिलेट है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर से मतलब लेक्स में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं, या इस तरह की वाटर बॉडीज़ में रहते हैं जो सी या ओशन नहीं होते, उनमें जो लाइफ, उनके अलावा लाइफ जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद आती है पैरासाइटोलॉजी।
पैरासाइटोलॉजी की एटमोलॉजी क्या है? पैरासाइट्स और लॉजी यानी कि पैरासाइट्स की स्टडी। ये स्टडी ऑफ पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे दरअसल हशरातुल अर्ज़ होते हैं जो अपने होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं, खुराक भी लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान किसे? बीमारियों की सूरत में। यानी कि इनकी स्टडी, जैसा कि मॉस्किटो है, इनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एक और मजीद इसकी ब्रांच है जिसको हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि एक इंसान के अंदर होने वाली तमाम बायोलॉजिकल चेंजेस की स्टडी हम ह्यूमन बायोलॉजी में करते हैं। ये थी अब तक की जो पढ़ाई जाने वाली मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आपको पूरे लेक्चर में जो चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी कमेंट सेक्शन में दें।